हेलो एवरीवन, दिस साइड सुष्मिता बिहाइंड द सीन। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग पे। और ये छोटा सा एरिया जहाँ पे मैं अपना पूरा सेटअप करके बैठी हुई हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना इसके इस्तेमाल से या इसके थ्रू मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी बताऊँ जो मेरी अभी रीसेंट की कहानी है। बिकॉज आई वॉज डाइंग टू शेयर दिस समवेयर। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि मैं अपना ट्रेन पकड़ती हूँ और निकल चलती हूँ। अरे नहीं, ऐसी नहीं होती है शुरुआत। ऑब्वियसली देर इज़ लॉट्स ऑफ ड्रामा गोज बिहाइंड इन एवरी स्टोरी। सो मेरे साथ भी एक बहुत सारा ड्रामा हुआ है। सो सुबह सुबह मैं निकलती हूँ अराउंड 4 o'clock, क्योंकि मेरा ट्रेन था 4:30 फ्रॉम दिल्ली निज़ामुद्दीन से। और आप सभी को पता है कि हाउ उबर ड्राइवर्स आर। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सुबह सुबह मैंने अपना सामान पैक नहीं किया था, तो मैंने थोड़ा बहुत सामान पैक किया और मैं निकल गई। और साथ में हुआ यूँ कि जैसे ही मैं स्टेशन में पहुंची हूँ और मैं अपना सामान उतार रही थी, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। सो दिस वॉज सॉर्ट ऑफ सडन प्लान ऑफ माइन एंड सोलोस ट्रैवल ऑल्सो। मतलब एक साथ दो दो एडवेंचर, बाय वन गेट वन वाला सीन था। जैसे जैसे सामान निकाल रही थी मैं, तो हुआ यूँ कि गाड़ी का जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। और थैंक गॉड मेरे शूज़ अच्छे थे कि मैं एटलीस्ट सेफ हो गई। जस्ट माइनर इंजरी आई, और क्योंकि उसने मेरे पैर में चढ़ा दी थी और उसने देखा भी नहीं। और कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत चीखी चिल्लाई और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत सुनाया और मैंने बोला जाने दो, सुबह सुबह का टाइम है, अपना भी दिन नहीं ख़राब करना, किसी और का भी नहीं दिन ख़राब करना, चलते हैं। मैंने उसको बोला कि भैया देख के चलाया करो, एटलीस्ट मैं सामान उतार रही हूँ, आपको देखना चाहिए। बस हुआ क्या, वो बोला कि सॉरी सॉरी मैडम, गलती हो गई। मैंने बोला चलो ठीक है, माफ़ किया आपको। और मैं वहाँ से निकल गई। मैंने बोला चलो छोड़ो, ट्रेन छूट जाएगी इसके चलते। फिर मेरे को पता चला कि मेरी ट्रेन जो कि थर्ड प्लेटफॉर्म में है, तो मुझे फर्स्ट से क्रॉस करना पड़ेगा। और मेरे हाथ में कम से कम 3 बैग्स थे। यू नो ओवर पैकिंग हम लड़कियों की आदत है। कहीं पे जाने के लिए हमें ये सामान सबसे ज़्यादा पैक कर ही लेते हैं, ये सोच के कि हाँ थोड़ा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। तो सब चीज़ें लेके चलते हैं हम एक तरीके के डोरेमोन गैजेट बन जाते हैं। हर चीज़ हमारे पास होती है। तो बस, तो मैं आपको बताती हूँ हम जा कहाँ रहे हैं अभी। हम जा रहे हैं गोवा। आई नो दैट साउंड वेरी क्रेजी। वो भी अकेली लड़की गोवा जा रही है, जो कि आज तक नहीं गई है वो अकेले कहीं पे भी। हाँ मैं गई हूँ अकेले, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मैं अपने दोस्तों के साथ गई हूँ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ गई हूँ। लेकिन दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस टाइम थोड़ा बहुत कुछ हट के कुछ अलग करती हूँ। यू नो एक्स्ट्रा एडवेंचर ऑलवेज कीप्स माई सिस्टम हाई ऑन एनर्जी। तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। बस फिर क्या, मैं पहुंची, ट्रेन तो ऑन टाइम था। तो वो तो मैंने, आई थिंक मैं 10-20 मिनट पहले पहुंच ही गई थी। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, क्रॉस करके प्लेटफॉर्म क्रॉस करके थोड़ी देर वेट किया। वेट कर ही रही थी कि मैंने देखा कि भाई सुबह सुबह के टाइम पे सारे प्लेटफॉर्म भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। और मेरे लिए जगह भी नहीं, और मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। एक तो इतना हैवी लगेज मैंने कर रखा था। फिर ट्रेन आई, मैं आराम से बैठी और भूख लगने लग गई। एज़ यूजल मेरे सारे दोस्त लोग मुझे यही बोलते हैं कि तू बहुत भुक्कड़ है, जब देखो तुझे भूख लगने लग जाती है, और तेको हमेशा खाना चाहिए होता है, नहीं तो तू क्रेज़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते हाँ, कब मुझे नींद आ गई
कि मेरे को पता नहीं चला। फिर मैं सीधा उठी हूँ 8 बजे, क्योंकि ऑब्वियसली पता था मुझे खाना नहीं मिलने वाला है इस बीच। तो बस मैंने थोड़ी देर आराम किया और आराम करते करते खाने को याद किया। क्या करते हैं जब खाना नहीं होता है तो चुपचाप सो जाते हैं या तो ये सब तो अलग बात है। फिर ऑब्वियसली मेरा खाना आ गया था, सिंस राजधानी में मैंने बुक किया था। तो खाना पीना तो मिल ही जाता है। चाय नाश्ता किया आराम से, फिर कुछ किताबें पढ़ी और फिर से एक अच्छा सा नैप लिया। तुम विश्वास नहीं करोगे, सब कह रहे थे कि बहुत भीड़ होगी, गोवा इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए, बट मेरा पूरा का पूरा कोच खाली था। उसमें हार्डली 10 या 6 लोग रहे होंगे जो वहाँ पे सो रहे होंगे, अदरवाइज़ मेरा कोच पूरा ही खाली था। और क्या, मैंने बहुत आराम से तशरीफ सो मतलब आराम से मैं फैल के बैठ के खा पी के और बुक किताबें पढ़ के नज़ारे देख देख के और सो के मस्त मैंने अपना पूरा ट्रेन जर्नी पूरा किया। और पता चला कि मुझे जहाँ उतरना है वहाँ से जहाँ पे मेरा लोकेशन था, सो मेरा लोकेशन था पंजिम में। बीच में एक छोटा सा गांव आता है, हार्डली वहाँ पे ट्रेन रुकता तो नहीं है, पर वो रुक गई ट्रेन। और जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं तब नाश्ता कर रही थी, आई मीन ब्रेकफास्ट ही था, 8 बजे के अराउंड थी। तब मैंने बस सोचा लेट्स गो फॉर द एडवेंचर नाउ। मुझे पता है कि अनजान जगह में अनजान स्टॉप में स्पेशली उतरना नहीं चाहिए था, बेवकूफ़ी होती, पर मैं उतर गई। फिर क्या, नेक्स्ट एडवेंचर के लिए तैयार। तो मेरा ये कहना है कि आप एडवेंचर के लिए हमेशा रेडी रहने चाहिए, क्योंकि you never know where your destiny takes you. And so with this drawing, I'm saying goodbye. Shubha khair.